सलाम मैम साहब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समीर साहब को ऑफिस ले आने आए। लेकिन आपसे किसने कहा कि वो ऑफिस जा रहे हैं? आप वहाँ क्यों देख रहे हैं? जब उन्हें ऑफिस जाना होगा मैं खुद ही आपको बुला लूंगी। निकिता मुझे कुछ समीर प्लीज, आप जा सकते हैं। अरे निकिता। समीर मैं नहीं जानती कि तुम क्या काम करते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारा काम कैसा है, अच्छा है क्या बुरा है। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम ऑफिस नहीं जाओगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बाप रे बाप, अब इतनी सख्ती से दिया गया ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। इतने रोब से अगर कोई बोलेगा तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ भैया, हाँ शक्कर सिर्फ 5 किलो आएगी। मैंने कहा ना शक्कर सिर्फ 5 किलो आएगी। पता है 10 किलो आती थी मगर अब सिर्फ 5 किलो आएगी, समझे आप? और कुछ? हाँ घी 1 किलो आएगा। वैसे भी असली घी खा खा के यहाँ पे सबकी चर्बी चढ़ गई है। हाँ 1 किलो से ज्यादा मत भेजिएगा। और हाँ, जब तक मैं फोन ना करूँ कोई भी राशन का सामान इस घर में नहीं आएगा। आप नहीं भेजेंगे, समझे आप? हाँ ठीक है। अरे तुम यहाँ पे खड़े हो कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमसे कहा था ना जाने के लिए मैंने। हमें कोई कपड़े नहीं देने हैं, ना धुलवाने के लिए ना प्रेस करवाने के लिए। वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग हैं, मिलजुल के काम कर लेंगे। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। जाओ जाओ। जी इस घर में पैसों की कोई कदर नहीं है, कितनी फिजूल खर्ची है। मगर कोई बात नहीं, अब सारे पैसे मेरे हाथ में होंगे। मैं भी देखती हूँ कि फिजूल खर्ची कौन करता है। तुम भी कितने व्रत रखती हो विद्या? भैया इस उम्र में भगवान के लिए करना पड़ता है। अरे अभी क्या उम्र है तुम्हारी? बहुत दिन है अभी तो। ये लीजिए आपकी दाल। आ गई बगैर नमक की, बगैर तड़के की फीकी दाल। कितनी अच्छी। तुम भी बैठकर खाओ, बहुत काम करने लगी हो आजकल तुम। हाँ। अरे नंदिनी कहाँ है? घर पे ही तो है। घर पे है? क्या कर रही है? सो रही है। सो रही है अभी तक? लो कर लो बात। नाश्ते का वक्त तो कब का खत्म हो गया। उसे ये तो बता देती कि दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। लो कर लो बात। भैया पता है नहीं चल रहा ना कि घर में बहू आई है कि नहीं आई है। राम राम राम, तुम्हारी भी किस्मत। कम से कम वो ये तो समझे कि तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए उसे। रहने दीजिए ना दीदी, आप खाना खाइए, रहने दीजिए। लो कर लो बात, मेरा खाना हो चुका। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि तुम दोनों उसकी मनमानी बर्दाश्त क्यों कर रहे हो। मैं जाकर तुम्हारी बहू को उठाती हूँ और कहती हूँ बेटा सुबह तो होके चली गई, अब कम से कम दोपहर के वक्त उठ जाओ। नहीं नहीं रहने दीजिए। नहीं भाभी ठहरो ठहरो तुम। अरे आप रुकिए दीदी। बहू रानी जी उठ जाइए। राम राम राम। ओ महारानी उठो, अब क्या सोती रहोगी, उठो। ये क्या तरीका है, सोने दीजिए। लो कर लो बात। तरीके की बात हो रही है। जब नींद तुम्हारी तरह बहुत गहरी हो ना तो ऐसे ही उठाया जाता है। चलो उठो। आपकी हिम्मत कैसे इस तरह आकर मुझे डिस्टर्ब करने की? हाँ मेरी हिम्मत की बात रहने दो बहू। तुम जरा मुझे बताओ ये कौन सा तरीका है? बहू इस घर की तो बहुआ जैसे काम भी तो करो। जब देखो तो सोती रहती हो, भाभी का हाथ नहीं बटा सकती तुम जरा? वाह, मेरे ही घर में मुझे रहने के तरीके सिखाए जा रहे। देखिए आप इस घर में सिर्फ मेहमान है। मेहमान है तो मेहमान बनकर ही।
अरे मैं तो कहती हूँ अगर मेहमान भी जरूरत से ज्यादा कुछ दिन रह जाए ना तो वो बोझ लगने लगते हैं, जैसे आप। ये घर है, घर, कोई धर्मशाला नहीं कि जितने दिन चाहे रहते जाओ रहते जाओ। अरे भाई, आपके पति और बेटी मर गई तो इसमें हमारा क्या दोष है? बस बकवास नहीं करना और समझी, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम होती कौन है ये सब पूछने वाली? और ये तुम्हारा घर नहीं, मेरे भैया का घर है, समझी? आप कौन होती है मुझसे इस तरह से बात करने वाली, मुझ पर हुक्म चलाने वाली? ये क्या है बहू, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? देखिए पापा, इस घर में मेरे लिए आप बड़े हैं, माँ भी बड़ी है, लेकिन ये औरत मेरी लगती क्या है? इतने दूर के रिश्ते मुझे रास नहीं आते। राम 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 राम, भैया लोग कर लो बात। बताओ इस लड़की को, ये कल की आई लड़की, ये पूछ रही है कि मैं कौन होती हूँ इस घर में। बताओ भैया कि इसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। भैया मैंने सिर्फ इतना किया कि यहाँ कमरे में आई और इसे प्यार से कहा, बहू उठ जा बहू, सुबह हो गई। लेकिन ये राम 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 राम, इतनी बातें सुनाते भैया इसने मुझे। बताओ इसे भैया। सोने भी नहीं देता। भगवान करिए हमेशा के लिए सो जाए। भैया बहुत बेइज्जती थी, बर्दाश्त होती। बैठो। निकिता, हम दोनों के बीच बहुत दूरियां बढ़ गई थी, बहुत फासले आ गए थे। आज मैं यहां आकर वो सारे फासले, वो सारी दूरियां मिटा देना चाहती हूँ। कैसे नेहा भाभी? कहीं मैंने आप दोनों बहनों के मिलन को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा भाभी, आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या माँ और राजीव को पता है कि आप यहाँ पे हैं? नहीं, शायद उन्हें बता दी तो मैं यहाँ आ ही नहीं पाती। मैं तुम्हारे इस दुख की घड़ी में तुम दोनों का साथ देना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों से यहाँ ये कहने आई हूं कि अपना बच्चा खोकर तुम दोनों को जितना दुख है उतना ही दुख मुझे भी है। पता है, पहले जब मैं तुम दोनों को देखा करती थी तो मुझे हमेशा यही लगता था जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आज तुम दोनों को साथ देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ पा ही लिया। जब तक तुम दोनों का साथ है, इस दुनिया का कोई भी दुख एक बुरे सपने की तरह बीत जाएगा और खुशियों के फूल फिर से खिल उठेंगे। हेलो नेहा, कहाँ हो तुम? मैं निकिता से मिलने आई हूँ। तुम वहां क्या कर रही हो? मैं निकिता और समीर जीजा जी से मिलना चाहती थी, इसलिए आई हूँ। ये मैरिज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें तो चेकअप के लिए जाना है। तुम वहां क्या कर रही हो? तुम घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन राजी मैं चलती हूँ। निकिता, तुम अपना ध्यान रखना। बेचारी ये समझ नहीं पा रही थी कि अपने दिल की सुनी या अपने पति की। क्या जरूरत थी उनके घर जाने की? मैंने कहा था ना तुम्हें कि दूसरों की उलझनों में मत पड़ा करो।
जो रिश्ते टूट चुके हैं उनके पास जाने की क्या जरूरत है? मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता? प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो। पंडित जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहिए, क्या पूछना है? किसकी कुंडली है ये? पंडित जी, ये मेरी बहू नेहा की कुंडली है, माँ बनने वाली है। क्या जानना चाहती हैं आप? ये कि बेटा होगा या बेटी? नहीं नहीं पंडित जी, बेटा हो या बेटी हमारे लिए दोनों बराबर हैं। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि जो भी संतान हो बस ठीक ठाक हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बहन जी, क्या आप अपने बेटे की कुंडली साथ में लाई? जी हाँ पंडित जी। दीजिए जरा। मैंने आपसे कहा कि मैं अपने चेकअप के बारे में नहीं भूली थी, और मैं वहां इसलिए गई थी क्योंकि उन दोनों को अपने बच्चे को खोने का जितना दुख हुआ है उसे। हेलो मिस्टर गुप्ता, आप खुद अपनी वाइफ के साथ आए हैं, वेरी गुड। आइए मिसेस गुप्ता। क्या बात है पंडित जी, आप राजीव की पत्री देखकर कुछ परेशान लग रहे हैं। बहन जी, भगवान करे मैं जो ये कहने जा रहा हूं सच ना हो, लेकिन मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है। आपके बेटे की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि उसकी पहली 2 संतानें जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होंगी, अपनी मां की कोख में ही दम तोड़ देंगी। डॉक्टर हाउ इज शी? सब कुछ बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स। आपकी वाइफ और आपके बच्चे की प्रोग्रेस काफी अच्छी है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिसेस गुप्ता, आपसे टेंस तो आपके पति हैं, मैंने तो पहले ही कहा था सब कुछ ठीक है, रिलैक्स। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक्स। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठा। बस नहीं यार, और पराठे नहीं। अरे एक तो खा लीजिए। पराठे खाने की मुझे नहीं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मैं अभी आई। हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा है कि नेहा की और बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? राजीव, वो आज मैं पंडित जी के पास गई थी तेरी कुंडली लेकर। कुंडली देखकर उन्होंने कहा कि तेरी पहली 2 संतानें जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। ये लीजिए राजीव, आपका टिफिन। मैंने इसमें बहुत सारे पराठे पैक कर दिए हैं, आप भी खा लीजिएगा और ऑफिस के स्टाफ को भी खिला दीजिएगा। राजीव, आपका कोट।
ऐसा लगता है माँ जी जैसे कि जिंदगी भर की सारी खुशियां मुझे एक साथ मिल गई। भगवान करे तेरी खुशियों को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। अच्छा, आप कह रही थी कि आप पंडित जी से मिलने जाने वाली हैं, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? बेटा वो काम में इतनी उलझी रही कि वक्त ही नहीं मिला। जैसे ही वक्त मिलेगा मैं जाऊंगी। कोई बात नहीं, शायद जाने की जरूरत भी ना पड़े। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है और हो सकता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मैं बस अभी है। हेलो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रोदा और लांबा तुम पे हावी हो गए और तुम कुछ न कर सके। हमारे धंधे में ऐसी हार को बुरा माना जाता है। लोग हमारी सिंडिकेट को कमजोर समझेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो असल में कुछ हालात ही ऐसे थे कि। कैसे हालात? हाँ, सुना है तुम्हारे हालात कुछ अच्छे नहीं है। तुम्हारे घर में कोई औरत रहती। ये सब क्या चक्कर है समीर? देखिए, इस बात का सिंडिकेट से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा पर्सनल मामला है। देखो, पर्सनल मुझे कुछ पसंद नहीं। तुम्हें सिंडिकेट का हेड बनाया गया है और तुम्हारे जाति मामले से सिंडिकेट को नुकसान पहुंचेगा, वो मुझे कतई पसंद नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंडिकेट की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं खुद ही बदले की आग में जल रहा हूं। और एक बात सुन लीजिए आप, ये मेरा पर्सनल मामला है और मुझे इसमें किसी की दखल पसंद नहीं है।